ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं। पेश है प्रोग्राम सिलसिला मुलाकातों का और हमारे साथ हैं सैयद इरफान साहब। इरफान साहब से मैं बातचीत कर रहा था। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुसूसन हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे लम्हात के बारे में जो बहुत ज्यादा खुशी के रहे हों आपको, अपनी कामयाबियों पर, किसी कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुशी हुई हो, उस कामयाबी के बारे में आप जरूर बता सकते हैं। जी जी, थोड़े जो है ना, जब स्टार्टिंग जो है बेकरी ज्वाइन किया था हमारे ग्रेजुएशन के बाद में जी, तो 2-3 साल तो ऐसे ही गुजर गए। फिर जो है तो उसके बाद रिजल्ट आना शुरू हुआ है। तो कस्टमर जब भी जो है हमारे दादा के सामने तारीफ करता तो दादा हमें मुझे जो है अंदर से बुलाते थे। अच्छा, हाँ हाँ, बुला के जो है कस्टमर के सामने, कस्टमर से फिर बोलने लगाते अच्छा, थे हाँ। कि जो है ना बोलो एक बार बोलो। अरे वाह, क्या बात है। तो जो है ये ना, लाजिमी बात है कि ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है जी। कि एक तो दादा मतलब आपको बता रहे हैं कि जो है देखो आपकी तारीफ हो रही है। हाँ जो है, तो जो है बहुत खुशी होती थी। और जो है इंतकाल से जो है चंद दिन पहले जो है 2001 में इंतकाल हुआ, तो उन्होंने बोले जो है ना अच्छा कर रहा तो बहुत जो है ना मेरे को बहुत अच्छा सुको जो खुशी हो रही बल्कि बोले। तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि ये जो सीन था, दादा बुला के जो है आपको बोल रहे हैं कि देखो सामने वाले तारीफ कर रहे हैं, उनको भी बोल रहे हैं कि इनके सामने बोलो, तो आपकी नई जनरेशन के साथ भी ऐसा हुआ, आपके बच्चों के साथ वगैरह? जी ऐसा जो है अभी तो शुरू नहीं किया मैं। अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन ऐसा हमारे दादा हजरत जो है ना कई बार ऐसा किए कर चुके हैं कई बार। जी, जो है खास तौर पे जो है कस्टमर को रुका के मुझे अंदर से बुला के जो है सुनाने लगाते थे। एक बात, जब इससे पहले आपसे मेरी बातचीत हुई थी तब उस वक्त जो है मैंने ये सुना था, आपने बहुत अच्छा एक वाकया बताया था कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, उसका जो पहला टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट अगर हम उसको कहें, तो आप अपने बच्चों और फैमिली को खिलाते हैं। जब उनकी तरफ से लगता है कि हाँ ये अच्छा है, हरी झंडी जब मिलती है वहां से, तो तब आप जो है लोगों के सामने उसको पेश करते हैं। इसके पीछे क्या राज है? एक्चुअली मैं जो कुछ नया आइटम बनाता हूँ तो जो है ना मैं हमारे घर लेके जाता हूँ जी, और मेरे वालदा और मेरे बीवी को चखाता हूँ। जी, और ये दोनों जो है मेरे बहुत बड़े क्रिटिक्स है, जी, जी, तो मुंह पे फट बोल के जो है बोल देते हैं। और वक्तिया जो है बात छुपती है लेकिन जो है ना समझ सकते हैं। जी, जी, अब दूसरे बाहर मैं किसी और को खिलाया तो जो है ना वो लोग से सही फीडबैक नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये दो लोगों के सामने जो है रखता हूँ। नहीं, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि फिर कभी उन्होंने बहुत अच्छा है भी कहा होगा, कभी कहा होगा कि नहीं इसमें और थोड़ा सुधार करके लाओ या कुछ? नहीं, अक्सर जो है ना क्रिटिसाइज ही होता है समझिए। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, थोड़ा और अच्छा बनाओ। अच्छा बना नहीं यार, हाँ। ऐसा है वैसा है, अच्छा, हाँ, तो मैं खामोश सुनता हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर फिर मैं कुछ रोका तो जो है ना मुझे फिर नेक्स्ट टाइम अच्छा, अगली बार नहीं मिलता, सही फीडबैक नहीं मिलता। बिल्कुल 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 सही बात है। तो उनके हिसाब से आपने कुछ कई मशवरों को इस्तेमाल किया होगा? काफी तजुर्बे किए होंगे काफी। जी जी जी। जी, आपने अभी हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में जो है मिलादुन नबी पर मीठी पूरियां आपने पेश की हैं बाजार में, तो उसका ख्याल आपको कैसे आया और क्या अभी रिएक्शन है लोगों का, किस तरह से वो पसंद की जा रही हैं? एक्चुअली पूरी हम जैसा रोड मुहर्रम में बनाते हैं तो पूरी के लिए काफी फोन आते थे खवातीन कस्टमर्स के। जी, जी, आप जी। लोग पूरी बना रहे क्या, पूरी बनाते क्या। तो ये सिलसिला 4-5 साल चला। फिर दिमाग में बात आई क्यों ना शुरू करना बोल के। जी, तो 2 साल पहले हम स्टार्ट करें और लास्ट इस पिछले गुज़श्ता गुलात नबी को जो है ना काफ़ी हिट हो गई पूरी हमारी। जी, जी, जी। और पूरी बनाना काफ़ी जो है मशक्क़त का काम है, टाइम ज़्यादा लगता। जी, जी। और एक जो है ना रोज़ बनाने वाले की पूरी में और जो है साल में 1 बार 2 बार बनाने वाले की पूरी में जो है ना फ़र्क आता। तो इसीलिए जो है ना मैं हमारे ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि जो है ना ऐसा ये रोट है या पूरी अगर आप घर में बनाते हैं तो साल में जो है ना आप 3-4 बार बनाएं ताकि आप में जो है ना वो एक्सपर्टीज आए। हाँ, नहीं, इसी से सिलसिला मुझे लगता है कि एक बात आपसे जरूर पूछनी चाहिए कि अक्सर जब अगर हम पुराने जमाने को याद करते हैं तो घरों में जो मीठी चीजें बनती थी वो ईदों पर, त्योहारों पर ही बना करती थी। और फिर बाद में फिर जब लोग ईद का इंतजार करते थे कि पूरियां खाने को मिलेंगी, मीठा खाने को मिलेगा, तो अब जब उनको आसानी से बेकरी पर ये चीजें अवेलेबल हैं तो क्या इन चीजों की अहमियत कम हो गई है या फिर बढ़ गई है?
अहमियत नहीं, जैसा फ्रीली अवेलेबल रहने से जो है ना इसका कन्वर्शन बढ़ गया है। जी जी जी। जैसा रोट है, साल में एक आध महीने में जो है मुहर्रम के मेले बना लिए, एक 8-15 दिन तक स्टोर करे, खा लिए, फिर खत्म हो गया, तो फिर मुहर्रम तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज जो है ना मार्केट में अवेलेबल रहने की वजह से जो है ना आप जाके जो है ना जब दिल बोला जब जो है लेके खरीद के खा सकते हो। जी 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 जी। नहीं तो फिर कोई चीज जब बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाती है जी, तो उसकी अहमियत घट नहीं जाती? नहीं, ऐसा नहीं लगता। आज क्या आसानी से मिलने से क्या आदमी रोज का रोटी खाएंगे बताइए। अच्छा। मार्केट में जो है ना तकरीबन जो है 10,000 किस्म के खाने के आइटम फूड्स आइटम्स अवेलेबल जब है। उसको जिसकी ख्वाहिश होगी जो है ना वो खाएगा वो। कहा तो ये भी जाता है कि हैदराबाद में खास तौर पे ये चीज जो खास चीजें बनाने के जो स्किल्ड लोग हैं उनकी कमी है, तो क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, जो है ना जैसा नए बेकरी खोलने वालों के लिए तो जो है स्किल आदमी मिलना मुश्किल है जी। और मिल गया तो जो है ना उनके जो है ना अलग वो रहता। जी जी। तो हम जो हमारे घर के जो है पुरानी बेकरी वाले हैं तो हम लोग जो है आदमी को जो है हमारे पास ही तैयार करते हैं। जी जी जी। जो है ना बहुत ज्यादा उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती होगी वगैरह? नहीं, हमारे पास तकरीबन एक आदमी तैयार होने के लिए जो है तकरीबन 3 से 5 साल लग जाते हैं। जी, 3 से 5 साल लगते नहीं, हैं? हम लोग तो पहले 3 साल एक 3 साल तो उसको जो है ना भीगने डालते समझिए। अच्छा। हाँ। छोटे मोटे काम कराते हैं। अच्छा अच्छा। अगर जो है फिर उसके बाद अगर कोई शौक है अच्छा। या बच्चा तेज दिखा जी। तो उसको जो है ना आगे बढ़ाते हैं उसको। नहीं, चूंकि जो बेकरी की जो भट्टी होती है वो यकीनन वहाँ हीट का माहौल रहता है, तो ऐसे में जो है एक आदमी का विदाउट शौक तो वहाँ काम नहीं कर पाएगा वो, तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार जो है बना कर रखा जाता है? पिछले एक डिकेड में जो है ना बेकरी का काम करना जो है ना काफी आसान हो गया है मशीन्स वगैरह आने की वजह से जी। और मेहनत भी जो है काफी कम हो गई है। जो हमारे बचपन में और जो है ना 2010 तक जो मेहनत का काम था वो खत्म हो गया है जी। और तकरीबन जो है ना जो लकड़ी की भट्टी का तो रिवाज तकरीबन 99% तो खत्म ही हो गया है जी। अभी पूरे जो है ना मॉडर्नाइज डीजल रैक ओवन चल रहे हर बेकरी में। जी। तो उतनी जो है ना उसमें उतनी गर्मी नहीं होती। नहीं, देखिए क्या होता है कि कई बार जो है वो जैसे बिस्किट है या बन है, ब्रेड है, उनको एक खास टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो वो उसको रखने के लिए, वही टेम्परेचर बनाए रखने के लिए किस तरह की एहतियात बरतनी पड़ती है? एक्चुअली बेकरी जो है ना एक साइंस है, साइंस प्लस थोड़ा आर्ट है समझिए। जी जी जी। वहाँ पे बेकरी का जो टेम्परेचर है या एटमॉस्फेयर है एक खुसूसी तौर पे जो अच्छा माल बनता है वो उसको बरकरार रखना जरूरी रहता है। जी जी। हम लोग जो है हमारा कारखाना अब तक 3 बार जो है ना वर्कशॉप 3 बार जो है हम लोग को चेंज करे, बड़ा करे, वो करे। जी। तो मुझे हमारे बचपन का जो वर्कशॉप का जो क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, तो मैं उसको जो है ना रिप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ और कामयाब भी होता हूँ। तो उससे जो है जायका जो है वो जायका जो है बरकरार रहता है। तो खाली जो है ना हम ये रेसिपी फॉलो कर लिए, इसको मिक्सिंग कर लिए, बना लिए, बल्कि वो उससे अच्छा माल बनना जरूरी ही नहीं है। जी 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 जी। इरफान भाई, मैं जानना चाहूंगा कि दुनिया भर में हजारों अक़साम के जो है वो बिस्किट बनते हैं, लेकिन उस्मानिया बिस्किट में ऐसा क्या है कि जो लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं? ये दुनिया की दूसरे बिस्किटों से कितना अलग है? उस्मानिया बिस्किट जो है ना एक सिंपल बिस्किट है देखा गया तो, जो है ना जिसमें जो है ना खारा और मीठा मजा जो है एक साथ आता है जी। और है जी। नहीं, इस दुनिया में अलग शिनाख्त क्यों बन पाई इसकी? क्योंकि बिस्किटों की भीड़ में ये हमको अलग दिखता है और चूंकि उस्मानिया नाम से है तो शायद ये भी कुछ अलग होगा। नहीं, हैदराबाद तो जो है ना हमारा हैदराबाद तो खाने पीने के लिए काफी मशहूर है। जी जी जी। तो उस्मानिया बिस्किट जो है एक बेकरी का आइटम भी जो है ना उसमें ज्यादा मकबूलियत रखता है। जी जी। मैं चूंकि हम देख रहे हैं कि जो दूसरे बड़े बेकरी जिनके बड़े नाम हैं वो अपनी कई शाखें खोल रहे हैं, तो लेकिन हम सुभान बेकरी को देखते हैं कि वो नामपल्ली पर ही अपना एक सेंटर मुकाम है उसका। लोग जो दूर दूर रहते हैं उनको ये इंतजार है कि वो कहीं और दूसरी शाखें उनके नजदीक हो, ऐसा कुछ प्लान है आपका? हाँ बिल्कुल, जो है ना इंशाल्लाह काफी प्लान है और हम लोग अभी तलाश में है जो है ना ब्रांचेस खोलने के लिए सही लोकेशंस के, और जो है ना हम लोग इंशाल्लाह
फ्रेंचाइज भी देंगे लोगों को जी जी जो है ना। इंशाल्लाह एक 2-3 साल में जो है हमारे भी जो है ना 10-12 ब्रांच आ जाएंगे। ओ बहुत बहुत अच्छी इंशाल्लाह। बात है। तो आपके मुल्क से बाहर का भी कुछ प्लान रखते हैं? हाँ का हमको अभी जो है देखिए कनाडा से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, क़तर से जो है ना, यहाँ से जो है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए जो है ना बातचीत चल रही है हमारी। इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह चाहा तो वो भी हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक आपने पेश नहीं की हैं बेकरी में और जिस पर R&D चल रही होगी, रिसर्च चल रही होगी, कोई अगर हमारे नाजरीन को आप बताना चाहेंगे कि बहुत जल्द आपको ये खाने को चीजें मिलेंगी, तो कुछ है जरूर आप बताइए। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल जो है ना, हम लोग अभी जो है एक हमारा एक रस्क है जी बहुत काफ़ी मज़े का रस्क है, तो हम लोग उसको जो है ना फ्यूचर के लिए जो है ना वो प्रोडक्ट को जो है ना रोक के रखे, जो है ना उसको फ्यूचर में छोड़ेंगे बोल के जब ज़रूरत होगी जब। और काफ़ी जो है ना अच्छा रस्क है वो। दूसरा जो है ना हम शॉर्टली जो है ना खोए की पूरी भी जो है शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से लोगों का मैं समझता हूँ लोगों को इंतजार करना चाहिए कि आपके खोए की पूरी और रस्क जो है खोए की पूरी तो जो है ना 1-8 महीने में आ जाएंगे। जी जी लेकिन रस्क का टाइम जो है ना मैं नहीं बोल सकता। अच्छा जी एक सुपर प्रोडक्ट है जो है ना, हम लोग एक्चुअली वो पहले बनाते थे, उसको जो है ना हम रोक के रख दिए उसको। इरफान भाई, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि दुनिया में अक्सर लोग जो है वो रोजगार और बेरोजगारी के बीच का जो सवाल है उसमें अटके रहते हैं, और आपने अपने खानदानी कारोबार में कामयाब जिंदगी लोगों को बताई है कि कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो मैं हमारे जो नौजवान हैं वो कई हो सकता है उनके खानदानी काम होंगे, तो उनको आप क्या नसीहत देना चाहें, क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो अपने खानदानी कारोबार में किस तरह से कामयाबी हासिल करें? एक्चुअली जो है ना मैं देखा हूँ कि जो है ना जैसे अगर किसी का कोई खानदानी कारोबार है तो पहला बच्चे का दिमाग में ये आता है कि जो है ना मैं ये नहीं करता हूँ दूसरा करता हूँ। अच्छा जी। जो है ना इसको ये ख्याल रहना चाहिए हमारे जो है ना बड़ों का जो एक्सपर्टीज़ है उसका जो है इस्तेमाल हम करें तो उसको हम काफ़ी तरक्की कर सकते हैं जो है ना। जी, तो किस तरह से तरक्की कर सकते हैं? क्या उनको अपने पैशन रहना चाहिए जी, जो है ना, एक जुनून रहना चाहिए कि जो है ना उसमें जो है ना एक्सीलेंसी हासिल करने की एक जुनून रहना चाहिए। इरफान भाई, अक्सर ये लोग जो है इस बात की शिकायत करते हैं कि बेकरी की चीजें या बाहर की चीजें खाने से मोटापे की शिकायत बढ़ रही है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो है ना कोई भी चीज़ अगर आप हर चीज़ की एक लिमिट रहती है जी। अगर आप जो है ना कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो है ना उसके नुकसान तो होंगे। नहीं, आप मिसाल के तौर पे आप घर का भी खाना जो है आप ओवर खाएंगे तो जो है ना उसमें भी आपको जो है ना मोटापा आएगा ही। जी जी। तो एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते आप कारोबारी भी हैं और जिम्मेदार इंसान हैं, तो आप अपने हद तक किस तरह का ख्याल रखते हैं इन चीज़ों में, अपने प्रोडक्ट्स बनाने में? देखिए हम लोग तो जो है ना एकदम जो है ना ब्रांडेड और जो है ना अच्छी क्वालिटी का जो है इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं। जी जी। अभी FSSAI का गवर्नमेंट का कानून भी जो है ना काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। जी जी। ट्रांस फ्री जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है। जी जी। तो वैसे भी जो है ना अभी बेकरी के प्रोडक्ट भी जो है ना काफ़ी हेल्थी हो जा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें इन प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो आसानी से मुहैया हो जाती हैं या इसके लिए मसाइल हैं या दूसरे मुल्कों से मंगानी पड़ती हैं? बेकरी के जो है इंग्रेडिएंट्स जो है ना स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मार्केट में जो है ना आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। जी। उसकी कंपनीज अलग है और जो है ना वो हमको जो है बेकरीज को डायरेक्ट जो है ना कंपनी से आते हैं। जी जी। और हम लोग तकरीबन जो है ना हमारा इंग्रेडिएंट्स जो है हम डायरेक्ट कंपनी से ही डायरेक्ट जो है ना प्रोक्योरमेंट करते हैं। नहीं, तो इसमें कुछ मसाइल हैं क्या आपको, आसानी से ये मुहैया हो जाती हैं या फिर जब महंगी हो जाती हैं तो हो सकता है ये प्रोडक्ट भी महंगे हो जाते होंगे? हाँ वो तो जो है ना प्राइजेस जो है ना उतार चढ़ाव रहता है। हर बेकरी का जो है ना थोड़े सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जी। जो हैदराबाद में अवेलेबल नहीं रहते, मुंबई में अवेलेबल रहते हैं, तो वैसा जो है ना थोड़े वैसे जो है हम लोग डायरेक्ट मंगा लेते हैं। जी जी जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि हैदराबाद में बेकरी का जो माहौल है वो किस तरह का है? जी। काफ़ी अच्छा जो है ना है, बिजनेस ट्रेंड अच्छा है, लेकिन जो है ना अभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफ़ी शूट अप हो गए जिससे जो है ना मार्जिन जो है ना सफ़र हो गया है। अभी काफ़ी बेकरीज जो है ना बंद भी हो गए, छोटे छोटे बेकरीज जो है ना
वो लोग जो है प्राइजेस रॉ मटेरियल के प्राइजेस बढ़ने से जो है ना वो लोग सस्टेन नहीं कर पाए, ये है। दूसरा जो है ना इस पे जो है ना बेकरी पे जो है ना जीएसटी 18% है, तो वो भी जो है ना बेकरी के प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देती है। जी जी। अगर 5% या 12% रहा तो जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना उसका प्राइस डाउन हो सकता है बेकरी के। तो आपकी एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया है? हाँ, दिल्ली में जो है ना काफ़ी काम चल रहा है, लेकिन अभी जो है ना गवर्नमेंट से कोई पॉजिटिव रिस्पांस या कोई रिस्पांस नहीं आया है। हम ये देख रहे हैं कि हैदराबाद के कुछ अच्छे ब्रांड्स जो है मुल्क के अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी मशहूर हो रहे हैं, और लोग जो है बेकरी को लेकर हैदराबाद की तरफ देख रहे हैं कि हो सकता है यहाँ से जो है बेकरी के फील्ड में अच्छा काम होगा। तो आप किस तरह की राय रखते हैं, क्या और तरक्की होगी हमारे पास बेकरी के शोबे में? अभी पिछले 5 साल में जो है ना बेकरी के अलावा जो है ना रेस्टोरेंट बिजनेस भी जो है ना काफ़ी तरक्की कर रहा है। जी जी। आप भी देख रहे होंगे जो है ना हर रेस्टोरेंट जो है डालते ही जो है हिट हो जा रहा है जो है ना। जी जी। तो देखते हैं इंशाल्लाह कैसा रहता है जो है ना। और बेकरी के साथ चाय वाला सिस्टम भी जो है हम कई जगहों पर देखने को मिल रहा है हमें, तो क्या नहीं एक्चुअली नया माहौल है वो क्या? नया माहौल नहीं, पहले जो है ना ईरानी होटल में जो है ना एक बेकरी का काउंटर होता था। जी जी जी। ये भी उसी तरह का है समझिए। अच्छा, अब बेकरी में ईरानी चाय का काउंटर है, लेकिन जो है ना बेकरी है और रेस्टोरेंट है। ये जो बेकरी की तिजारत है, बेकरी का जो कारोबार है, इसमें किस तरह के चैलेंजेस हैं? जैसा मैं बताया ना आपको जो है ना अपने इंग्रेडिएंट्स के जो है ना हायर प्राइसेस है, जीएसटी जो है ना वो है ज़्यादा है। एक बात आपने बताई कि अभी कई छोटी बेकरियां बंद हो रही हैं, तो क्या इन्हीं चैलेंजेस की वजह से बंद करना पड़ रहा है उनको? इंग्रेडिएंट्स के प्राइस जो है ना तकरीबन 40% बढ़ गए हैं जी। और जो है ना अभी दूसरे अखराजात भी जो है ना बढ़ गए, पैकिंग का जो है ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। एक और चीज हम देख रहे हैं कि माहौल में जो खाने पीने का जो बाजार का जो माहौल है उसमें फास्ट फूड का असर बढ़ता जा रहा है, तो उसमें ऐसे माहौल में आप बेकरी की बेकरी की जगह कहाँ पाते हैं? देखिए, फास्ट फूड और बेकरी प्रोडक्ट पे जो है ना फ़र्क ये है, फास्ट फूड जो है ना आपको आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लेना पड़ता है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है जी। लेकिन बेकरी आइटम आप जो है ना 1 महीने से लेकर 6 महीने तक रख के खा सकते हैं, तो यही फ़र्क है समझिए। तो अपनी अपनी जगह है समझिए, जो अगर कोई फास्ट फूड की अपनी जगह है, बेकरी प्रोडक्ट्स की अपनी जगह है। हम कई ऐसे रेस्टोरेंट्स को देख रहे हैं जो अपने साथ रेस्टोरेंट के साथ बेकरी और फिर फास्ट फूड इस तरह की चीजें रख रहे हैं, तो क्या हम आने वाले जमाने में क्या ये एक इंटीग्रेशन देखेंगे कारोबार का कि एक साथ आदमी 2-4 आप जो बात कर रहे हैं वो बेकरी नहीं, वो एक फूड कोर्ट है। अच्छा, फूड कोर्ट फूड कोर्ट की शक्ल में है जी जी। जहाँ पे जो है ना आपको बेकरी भी है, वहाँ पे जो है ना आपको बिरयानी भी है और चाय भी है और शवारमा भी है, आइसक्रीम है, जो है मिठाई है, वो फूड कोर्ट है, वो जो है बेकरी है। तो फ्यूचर में इस तरह की चीजें बढ़ती दिखाई देंगी फिर? हो सकता है इंशाल्लाह जो है ना वही ट्रेंड रहेगा। तो आप भी अपनी तरफ से कुछ इस तरह के प्लान रखते हैं कि? हाँ बिल्कुल, एक चौकन्ना बिजनेसमैन या कारोबारी होने के नाते जो है ना ट्रेंड को जो है ना फॉलोअप करना जरूरी है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने हमारे साथ बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पे बेकरी के शोबे में जो उतार चढ़ाव हैं और जो नई चीज़ें हैं वो हमें बताई आपने। इरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए और बहुत ही मुफीद बातें हमको बताई। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम सिलसिला मुलाकातों का, और हमारे साथ थे सुबहान बेकरी के सैयद इरफान साहब। हमने इनके साथ बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की, उनके बहुत सारे कामयाब तजुर्बे हमने सुने। इंशाअल्लाह फिर हम मुलाकात करेंगे फिर से एक शख्सियत के साथ। खुदा हाफिज।